वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं पेट 2022 में आपका कितना स्कोर रहना चाहिए ताकि आपका 99 परसेंटाइल आ सके। पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, मेरे 99 परसेंटाइल कैसे आए, मैंने कैसे तैयारी की थी, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेट का सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रणनीति पे चर्चा करेंगे। देखो भारतीय इतिहास 5 नंबर का पूछा जाता है ये। उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन है 5 नंबर। फिर है भूगोल का आपका 5 नंबर। उसके बाद में है भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 नंबर का पूछी जाती है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 मार्क का। सामान्य विज्ञान 5 नंबर की। अर्थमेटिक 5 नंबर का यहाँ पे। और फिर उसके बाद में बार चार्ट के रूप में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल गणित आपकी 15 नंबर की पूछी जाती है। उसी तरीके से हिंदी 5 नंबर की और अपठित गद्यांश मिला करके 15 नंबर की, ठीक है। इंग्लिश में आपका 5 नंबर। लॉजिक और रीजनिंग में 5 मार्क्स, ठीक है। करंट अफेयर आपका 10 नंबर का। जागरूकता 10 नंबर की। अपठित गद्यांश हिंदी में 10 नंबर। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस किस का है, आप मैथ का समझ सकते हो, हिंदी है और रीजनिंग और करंट अफेयर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा देखो 15, 15, 15, 45 और 10, 55 नंबर का ये वेटेज हो जाता है। तो सबसे पहले आप इस पे ज़्यादा फोकस करने हैं, ठीक है। मैथ की प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग और मैथ को आप एक साथ पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दोनों को एक साथ ही पढ़ा करिए ज़्यादातर। और हिंदी में आप अपठित गद्यांश जो पुराने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस करिए, उनसे आप समझिएगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। बाकी इतिहास में आप घटना चक्र की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। इतिहास है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, घटना चक्र की बुक में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। अगर आपको हायर लेवल थोड़ा पढ़ना है तो आप परीक्षा वाणी का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इन्हीं सारी बुक का हेल्प लिया था, जैसे आपका परीक्षा वाणी हो गया या फिर NCERT बेस्ड पुस्तक अगर पढ़ेंगे तो आपको फैक्चुअल चीज़ें याद होंगी, वहाँ से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भूगोल दिया है तो भूगोल 5 नंबर का ही है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना बहुत सारा होता है। जैसे ये देखो दिया है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ घाटी, सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको परीक्षा वाणी बुक में आराम से एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। और यूपी जीके भी आप पढ़ सकते हो, जैसे यूपी जीके में भी क्वेश्चन आते हैं तो उसकी भी अलग से बुक आती है यूपी जीके की, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिस सब्जेक्ट में अभी कमज़ोरी लग रही है, वीकनेस आ रही है, तो वहाँ पे आपको तैयारी करिएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट मजबूत करिएगा। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और आपका हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट पहले कवर करिएगा, क्योंकि अभी आपका अगले महीने एग्ज़ाम पड़ेगा तो काफ़ी कम समय है। तो रोज़ आप कम से कम इसमें 6 से 7 घंटे पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी पढ़ना होगा। सारी चीज़ें अभी समेटने में काफ़ी वक्त लगता है, फिर उसका रिवीजन भी करना होगा, ठीक है। जैसे इतिहास में आप पढ़ रहे हो तो इतिहास में आप 2-3 जैसे ये देखो टॉपिक दिए हुए हैं, इनको एक ही दिन में पढ़िएगा। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आप पढ़ोगे चारों, तो फिर इसका दोबारा रिवीजन भी करोगे 1-1.5 घंटा के अंदर। अगर आप लिख करके पढ़ते हो तो और बेहतर रहेगा। उसी तरीके से इसमें जितने भी टॉपिक हैं पहले उनको रिवाइज करिए, बाद में पहले इसको कम से कम एक बार पढ़ तो लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछे जाते हैं। और हिंदी में भी आप अगर हिंदी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी में भी बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में पूछी जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि हिंदी अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे आप चाहो तो जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि वो लोग मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छे से पढ़े रहते हैं। उनको हिंदी और अदर चीज़ें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे इसमें सामान्य जागरूकता है, इसमें 10 नंबर है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको देखो जैसे पॉइंट वाइज दिया है उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सीरियस पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाला है 37 लाख लगभग, तो पहले से आपका डबल यहाँ पे कंपटीशन रहेगा। तो उस हिसाब से आपका 85 प्लस से मार्क्स 90 के आसपास नंबर होंगे, तभी आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा, क्योंकि 99 परसेंटाइल तक आपके लोअर पीसीएस में जा सकते हैं। अगर लेखपाल में जाना है तो भी आपका ठीक ठाक परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर और कोई क्वेरी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।